दोस्तों, जब किसी की बिछी बिछाई बाजी पलट जाए, सारा दाव उल्टा पड़ जाए तो बात तो होगी। जब देश के एलओपी को धमकी दी जाएगी तो बात तो होगी। और जब एआई जैसे समिट का भी मजाक बना दिया जाए तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक इमेजिन कीजिए, मैं आपसे एक इमेजिन करने को बोलता हूँ कि आपने एक कुत्ता पाला। आपने अब जोश जोश में उस कुत्ते को मास्क पहना के पोत दिया शेर के रूप में, और आप अपने घर के बाहर उसे बांध के कहें, लोगों से कहे कि ये तो शेर है, मैंने शेर पाला है। और अचानक से कोई उस पर बाल्टी भर के पानी गिरा दे और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए तो आप पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है, आप शरीफ आदमी हैं, पहली बात तो ये करेंगे नहीं, और अगर कर भी दिया तो शर्मिंदा बहुत होंगे। यही चीज़ हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ अपने पहले ही कदम में प्रियंका गांधी ने कर दिया। प्रियंका गांधी ने कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा की पहले ही दौरे में बाजी पलट के रख दी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बात राहुल गांधी की करना ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो एक परिवार की लेगेसी लेके आए हैं और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसे लोगों ने चुना है, जिसकी पार्टी के 100 सांसद है, जिसको समूचे विपक्ष ने 234 विपक्ष के सांसदों ने अपना नेता माना है, जिसे आप लोकतांत्रिक परिभाषा में एलओपी को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उस आदमी को अगर कोई एक सरफिरा धमकी देता है, वीडियो बना के उसको मारने की धमकी देता है, और सरकार सुस्त तरीके से उस पर कार्रवाई करती है, तो ये चिंता का विषय है। धमकी सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, उनके साथ 25 और सांसदों को भी दी जाती है, वो भी सदन के अंदर आके गोली मारने की धमकी दी जाती है, तो चिंता तो है। ये शख्स अपने आप को करणी सेना का बताता है और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का भक्त बताता है। ये इस तरह की धमकी दे रहा है राहुल गांधी और 25 सांसदों को, और पुलिस सारा दिन शांत बैठी रहती है। जब कांग्रेस से दबाव पड़ता है, कांग्रेस सवाल पूछती है, कांग्रेस आरोप लगाती है, तब जाके इस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। फिर इस आदमी के उससे पहले कई वीडियोज़ आ जाते हैं जहां ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आसपास दिखाई देता है। हम ये नहीं कह रहे कि ओम बिरला के साथ इसके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समर्थक ज़रूर है, क्योंकि बहुत से वीडियोस फोटोग्राफ्स में वो साथ दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ वीडियो बना है उसमें पीछे भी ओम बिरला और प्रधानमंत्री की फ़ोटो इसने लगा रखी है। तो ऐसे शख्स को जो क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी का गले में झंडा वो पहने हुए ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि एक गोडसे ने, इसी विचारधारा के एक गोडसे ने उस गांधी को मारा था, दूसरे गोडसे अब पैदा किए जा रहे हैं इस गांधी को मारने के लिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद राहुल गांधी को इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर राहुल गांधी को सचमुच में खतरे में डाल चुके हैं। See the atmosphere which is created by BJP ecosystem and Sangh Parivar ecosystem. They are not even allowing Rahul Gandhi to speak in parliament. They are not honoring leader of opposition, who Prime Minister Modi ji and Amit Shah. Thing is that anybody can speak anything. This is a clear case of we know how to protect our leader of opposition. We are not bothered about all these things. And Rahul ji also know how to protect himself. He is not bothered about his life. Whenever he is taking up the issues of the people, he is not even bothered about his life and anything. But you can see that the government of India, how much they are they are protecting this hate भाषण्स and hate speeches and hate statements. This is all. लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी ये आदमी है, इसने अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए और ओम बिरला का खास भक्त बताने के लिए ये वीडियो तो बना दिया। इसको भी मालूम है कि ऐसा कुछ इसके बस की बात है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी कोई सरफिरा निकल आया, फिर क्या होगा? क्योंकि जिस शख्स को निशाना बना रहे हैं उस शख्स तो कह रहा है कि मैंने तो सिर पर कफन बांध रखा है, मैं तो कफन बांध के निकला हूँ। वो तो कई बार कह चुका है
कि उनकी बहन उनसे बोलती है कि आप आग से खेल रहे हो, और मैं कहता हूँ हाँ मैं आग से खेल रहा हूँ, और जिस चीज़ को बचाने में चला हूँ उसको बचाने के लिए आग से खेलना ज़रूरी है। मैं डरता नहीं हूँ। वो डरे भी क्यों? जिसने अपनी आंखों से अपनी दादी को जाते देखा, अपने पिता को जाते देखा, उसके मन से ऐसी चीज़ों का डर तो निकल ही चुका है। जिस शख्स को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में सावधान रहने की एजेंसीज ने चेतावनी दी थी, वो तब नहीं डरा तो अब क्या डरेगा? तो ये कोशिशें जो है अब कांग्रेस हल्के में नहीं ले रही। कांग्रेस ने एक पूरा मोर्चा खोल दिया है, वो भी किरण रिजिजू के खिलाफ, क्योंकि रिजिजू एक सीनियर मंत्री होते हुए इतना बड़ा बयान दे गए। हैरान तो करता है। अगर कार्रवाई भी साथ ही हो गई होती, राहुल गांधी गिरफ्तार हो गए होते, तो बात समझ में आती। आप कैमरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी तब जब आप खुद सरकार चला रहे हैं, और फिर ऐसे लोगों के लिए बढ़ावा तो मिल ही जाता है इन ऐसे लोगों को, क्योंकि ये भी सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के जैसे के.सी. वेणुगोपाल ने कहा ना कि राहुल गांधी जानते हैं कि खुद की सुरक्षा कैसे की जाती, कांग्रेस भी जानती है, तो ये बीजेपी भी जानती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनकी सेहत के लिए तो कतई अच्छा नहीं है, नहीं तो फिर वापस 2 सीटों पर पहुंच जाएगी। खैर, लेकिन अब अकेले राहुल गांधी तो है नहीं, साथ में एक और जो आँख का कांटा बन चुका है बीजेपी का, वो है उनकी बहन प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की जो बातें हैं, प्रियंका गांधी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, और प्रियंका गांधी कितनी बेहतरीन रणनीतिकार है, ये पिछले कुछ समय में उन्होंने प्रूव कर दिया। आज एक बार फिर प्रियंका गांधी ने प्रूव किया कि क्यों मैं खास करके कहता हूँ कि कांग्रेस में सबसे बेस्ट रणनीतिकार प्रियंका गांधी। क्यों मैं कहता हूँ कि राजनीति कैसे की जाए, राजनीति में कब कौन सी चाल चली जाए, राजनीति की बिसात कैसे बिछाई जाती है, ये राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी जानती है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। शुरू में आपको एक कुत्ते वाली कहानी जो मैंने सुनाई थी वो बताऊँ। अब हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी पहुंची आज अपनी पूरी टीम के साथ असम। 2 दिन के दौरे पर है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बैठक करके पूरी फीडबैक लेंगी। उसके बाद उम्मीदवारों के चयन का जिम्मा भी उन्हीं पर है। यानी पूरा असम का चुनाव प्रियंका गांधी और उनकी टीम के जिम्मे है। हेमंता बिस्वा शर्मा जिस दिन से गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहले तो उस दिन से तकलीफ में थे। उसके बाद जब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी थी तो उनकी तकलीफ और बढ़ गई, क्योंकि साथ में डी.के. शिव कुमार और भूपेश बघेल और जो है अपने इमरान मसूद, ऐसे लोग भी हैं। फिर एक प्रियंका गांधी के आने से पहले एक खलबली मचाने की कोशिश की। भूपेन बोरा को पार्टी से, कांग्रेस से इस्तीफा दिलवा के अपने इसमें शामिल करवा लिया, और साथ में एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है। भूपेन बोरा के साथ उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि आखिरी हिंदू नेता कांग्रेस के मेरे पास आ गए हैं। यानी कांग्रेस तो पूरी की पूरी मुस्लिम पार्टी हो गई है। अब वो मजबूरी भी हो गई है हेमंता बिस्वा शर्मा की ये बनाना, क्योंकि वो पहले ही छाती चौड़ी करके 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार ना उतारने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके वो मान चुके हैं कि ये तो कांग्रेस को ही जानी है। अब मुश्किल पड़ रही है, ऊपर से पार्टी का दबाव है कि भाई आपने ऐलान कैसे कर दिया। खैर, तो उन्होंने कहा कि चलो पूरी कांग्रेस को ही मुस्लिम परस्त पार्टी बना देते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी ठहरी। इंदिरा गांधी की क्वालिटीज़ हैं, राजनीति अच्छी तरह से जानती है, खास करके बीजेपी के लोगों की राजनीति तो बहुत अच्छी तरह से पहचानती है, और हेमंता बिस्वा शर्मा को तो गांधी परिवार कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से जानता है। प्रियंका गांधी ने क्या किया? सबसे पहले असम पहुँचते ही कहाँ गई? कामाख्या देवी के मंदिर। अकेली नहीं गई, पूरी टीम लेकर गई। पूरी टीम लेकर कहाँ पहुँच गई? कामाख्या देवी के मंदिर। सीधा मैसेज जाते ही सार कि हिंदू हूँ और हिंदू आस्थाओं पर पूरा भरोसा है। सारे नेताओं को लेके गई, गौरव गोगोई तक को लेके गई, और वही तिलक लगाए जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंची तो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि इस बुरे वक्त में जो टर्मोइल भूपेन बोरा वाला हुआ है, प्रियंका गांधी से बहुत उम्मीदें थी। उसके बाद जब पहुंचती हैं तो ये तस्वीर रिलीज़ होती है। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर हेमंता बिस्वा शर्मा की नींद उड़ाने के लिए और ज़्यादा
कारगर साबित होगी। अब इस तस्वीर में जो चेहरे मैंने सर्कल किए हैं वो देखिए। प्रियंका गांधी, मैंने कहा बड़ा चेहरा, महिला हैं, अच्छी वक्ता हैं, महिलाओं के साथ जुड़ती है, जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है महिला वोटर, उनको तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली इन्होंने पूरी निभाई है, लीड कर रही हैं, अच्छी रणनीतिकार हैं, ये समझ में आ गया है। फिर उनके राइट साइड पे देखिए असम के दो बड़े चेहरे कांग्रेस के, गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया। देवव्रत सैकिया अभी सीएलपी लीडर हैं। ये वही सैकिया हैं जिनको हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कई दिनों से पार्टी में यानी बीजेपी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, कहा मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। गौरव गोगोई को चुनाव रणनीति से या योजनाओं से नहीं हरा सकते, तो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है। दोनों जानते हैं कि असम की राजनीति कैसे चलती है, असम का कल्चर क्या है, असम में लोग क्या सोचते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दो और चेहरे येलो सर्कल में देखिए। कांग्रेस के बेस्ट रणनीतिकार जो प्रियंका गांधी के साथ मतलब स्टेट लेवल पे चुनाव लड़ने की रणनीति जो जानते हैं, डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल। उसके बाद दो और चेहरे देखिए, दो बड़े मुस्लिम चेहरे, एक दिल्ली से यूपी के सांसद इमरान मसूद, दूसरे रकीबुल हसन जो असम में सबसे बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन पूरा देखिए, और सबसे बड़ी बात है जितने हिंदू नेता है सबके माथे पे तिलक लगा है कामाख्या देवी मंदिर का। ये तस्वीर सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं है, ये तस्वीर पूरी असम को दिखाने के लिए और हिमंता बिस्वा शर्मा को दिखाने के लिए कि देखिए जिस पार्टी को आप मुस्लिम परस्त पार्टी कहने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर चस्पा करना चाहते हैं, ये कितनी ये क्या कहते हैं आप उसको, बहुधार्मिक पार्टी है। अलग अलग सोच के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कामाख्या मंदिर गई हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ मंदिर में दर्शन करने तो नहीं गई थी, बहुत कुछ प्रियंका गांधी ने वहाँ मांगा होगा। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। देखिए ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी मैं आपके जवाब दूंगी। Have come first visiting Kamakya temple, praying before the goddess, asking for a change of the state guard. Always he has become weak. That is why he is making such statement. He is not strong on his work. He is not strong on his commitment. So you know that his party is losing here. That is why he is taking to make which is a baseless statement. अब ये 2 दिन का सिर्फ और सिर्फ पार्टी दफ्तर में पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से मिलने का जो प्रोग्राम है ना, ये एक कोइंसिडेंस बन गया। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोशिश की थी कि प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस में उथल पुथल मचाकर प्रियंका गांधी के दौरे की सारी इंपॉर्टेंस ख़त्म कर देता हूँ, मीडिया हेडलाइंस तो वैसे ही नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये गलती कर बैठे कि शायद उन्होंने प्रोग्राम पूरा देखा नहीं। इस प्रोग्राम में प्रियंका गांधी की रैली, रोड शो ये तो था ही नहीं। ये प्रोग्राम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने का था। तो जिस पदाधिकारी कार्यकर्ता का आप जोश तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, भूपेंद्र बोरा को तोड़कर, प्रियंका गांधी की एक विजिट उसको डबल पक्का कर देगी, फेविकोल का काम उस पर कर जाएगी। तो ये पूरा दाव उल्टा हिमंता बिस्वा शर्मा का पड़ रहा है। और देवव्रत सैकिया का एक चीज़ बताऊं, उन्होंने तो बल्कि नया नाम दिया है, जो बीजेपी है फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा की, नया नाम दिया है कैप CAP कैप मतलब कांग्रेस अलुमनाई पार्टी। अलुमनाई होते हैं ना, आप इंस्टीट्यूट में होते हैं जो पुराने छात्र एक अलुमनाई बनाते हैं, उस इंस्टीट्यूट की यादें पुरानी ताज़ा करते हैं, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं पाते दोबारा, क्योंकि अलुमनाई हो चुके होते हैं,
उम्र निकल चुकी होती। तो बीजेपी को भी साइकिया ने कैप पार्टी का नाम दिया, यानी जितने बड़े चेहरे हैं, वो मैं कल भी बताया था कि वहाँ पर सब के सब पुराने कांग्रेसी लोग हैं। तो कैप और नई कांग्रेस के बीच का मुकाबला है वहाँ पर। जहाज़ के जो कप्तान है वो प्रियंका गांधी है, साथ में 2 लेफ्टिनेंट है। तो ये सब मिलके अब हेमंता बिस्वा शर्मा की जो ज़मीन है उसको खोद डालेंगे या अपना जहाज़ डुबोएंगे, ये तो कुछ दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जहाज़ जिस तेज़ी से स्टार्ट हुआ है, ये जहाज़ कहीं ना कहीं निशाना तो लगा कर ही आएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।